आदरणीय डॉक्टर समरजीत सिंह जी, यहाँ पे उपस्थित पूर्व सरपंच आदरणीय मदन सिंह जी, पूर्व सरपंच साहब आदरणीय हिम्मत सिंह जी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य बड़ाराम जी माली जी, ब्लॉक अध्यक्ष श्री शैलेश देवासी जी, महेश मोरदिया जी, उपस्थित मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आज की इस सभा में आप लोग बड़ी संख्या में पधारे हैं मुझे अपना आशीर्वाद देने, समर्थन देने, प्यार देने। आने में देरी हो गई है, सुबह से विभिन्न पंचायतों में हमारा जनसंपर्क अभियान, हमारा मीटिंगें चलती आ रही थी और साथ ही साथ बीच में कई कार्यक्रम जो कार्यकर्ताओं ने बीच में निवेदन कर दिया, बीच में कहा कि यहाँ भी चलना है, वहाँ भी चलना है। इस वजह से आप लोगों में हमारा प्रोग्राम देरी होते आप लोगों के पास हम देर से पहुँचे, उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे आपसे। मगर उसके बावजूद भी आपने जो जोशीला स्वागत किया है, जिस जोश के साथ हमें यहाँ पे हमारा मान सम्मान बढ़ाया है, माला साफे से स्वागत किया है, उसके लिए मैं आपको सभी को, तमाम यहाँ के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोकसभा चुनाव का आगाज़ हो गया है 2024 और आप सब जानते हैं 20 साल जालोर सिरोही पीछे रह गया। पीछे क्यों रह गया? तो भाजपा सांसद लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं। पिछले 4 चुनाव लोकसभा के, दिल्ली के 4 चुनाव, 2004 के, 2009, 2014 और 2019, ये 4 चुनाव बीत गए और लगातार भाजपा के सांसद हैं। और नतीजा क्या हुआ? जालोर सिरोही को क्या मिला? 0। कोई एक योजना बता दें भाजपा के सांसद जो दिल्ली की सरकार से यहाँ लेके आए, कोई एक विकास का शिलान्यास कराया हो दिल्ली की सरकार से यहाँ लाके आपके लिए, क्षेत्र के लिए, तो मेरा दावा है वो आपके सामने आके नहीं बता सकते कि दिल्ली की सरकार से उन्होंने 15 साल में ये विकास परियोजना क्षेत्र के लिए लाए हैं, ये सुविधा इस क्षेत्र के लिए खड़ी करी है आप लोगों के लिए। मेरा दावा है वो आपके सामने आके एक भी चीज नहीं बता सकता। ये 15 साल इस जालोर सिरोही को खड्डे में डाल दिया, जालोर सिरोही का विकास में इतना बड़ा खड्डा डाल दिया कि इसकी भरपाई आप सबके आशीर्वाद से मैं करूंगा। और साथ ही और ये हाल तो तब है जब 10 साल से दिल्ली में भी भाजपा की सरकार है, सांसद भाजपा का, दिल्ली में सरकार भाजपा की, तो फिर इनका ये बात करते हैं भाजपा वाले डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। तो जालोर सिरोही में इनका इंजन आगे फेल क्यों हो गया? और तो और कई पंचायतों में मेरा जहां दौरा हुआ है पिछले 1.5 महीने में, चाहे आहोर हो, जालोर है, उधर सिरोही है, पिंडवाड़ा है, कई पंचायतों मुख्यालय पे अभी तक सांसद महोदय रामा शामा करने भी कभी नहीं गए, कभी सुख दुख में हालचाल जानने नहीं गए। ये हालात हैं कि अभी तक तो सांसद महोदय 15 साल में उन क्षेत्रों में लोगों ने कहा हमने दर्शन नहीं किए सांसद महोदय के, भाजपा के सांसद के। तो अब आप बताएं कि कोई कम समय होता है 15-20 साल? 5 साल सुशीला बंगारू जी भाजपा की सांसद, 15 साल देवजी पटेल भाजपा के सांसद, और 20 साल मतलब 2 दशक। 2 दशक में तो 20 साल में तो एक पूरी पीढ़ी का बदलाव आ जाता है। बड़े बुजुर्ग बैठे, पूरी पीढ़ी बदल जाती है 20 साल में तो। और जालोर सिरोही में क्या बदला? रेलगाड़ी की मांग कोई आज की कल की नहीं है, बरसों की है। क्या कोई रेलगाड़ी के लिए कोई मांग उठा के देखा क्या आपने कि सांसद महोदय ने ये जालोर और सिरोही में रेल के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, रेलगाड़ियों के विस्तार के लिए कोई काम किया हो? हमारे प्रवासी भाई जहां भी मिलते हैं, चाहे गुजरात गए हम, आदरणीय विधायक साहब भी साथ थे, हम हैदराबाद गए, बेंगलोर गए, प्रवासी भाइयों की भी वही पीड़ा है जो आप सबके मन में पीड़ा है कि जालोर सिरोही पीछे 20 साल पीछे धकेल दिया, ना रेलगाड़ी का अता पता,
और तो और अभी 2 दिन पहले स्वरूपगंज गया मैं। स्वरूपगंज में रेल स्टेशन है, आबू रोड गुजरात की गाड़ियां, बम्बई की गाड़ियां आती जाती हैं वहां से। नई गाड़ी कोई चालू नहीं की भाजपा सांसद, जो गाड़ियां पहले से आ रही हैं वहां के लोगों ने मेरे सामने कहा, साहब हम 15 साल से मांग कर रहे हैं कि स्वरूपगंज में जो ये ट्रेन जाती हैं इनका 5 मिनट 10 मिनट का ठहराव करवा दो। तो सांसद महोदय, नई रेलगाड़ी तो बहुत दूर की बात है, जो रेलगाड़ी चल रही है उसके लिए उसको भी 5 मिनट नहीं ठहरा सके। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट स्वरूपगंज स्टेशन पे ठहरा देते बड़ी रेलगाड़ियों को, तो यात्रियों को सुविधा हो जाती, आम जन को सुविधा हो जाती। जो प्रवासी भाई बाहर से आते हैं वो स्वरूपगंज रेलवे स्टेशन पे उतर जाते, अपने गांव जल्दी पहुंच जाते। उन्होंने 15 साल में नई रेलगाड़ी छोड़ो, जो रेलगाड़ियां चल रही हैं उसमें भी 5 मिनट का ठहराव नहीं करा सकते। ये हालात है। और कांग्रेस की सरकार थी 3.5 महीने पहले, एक से बढ़कर एक योजना आदरणीय गहलोत साहब ने। और जोधपुर का जो विकास हुआ है, आदरणीय गहलोत साहब 1980 में पहली बार सांसद बने, वहां से विकास की गाथा चालू होती है। मैं उस साल पैदा हुआ था, एक रेलगाड़ी चलती थी, कोई अहमदाबाद मेल ऐसी कोई गाड़ी का नाम था, 12-13 घंटे लेती थी, 2 जगह इंजन बदलना पड़ता था। मगर गहलोत साहब ने सांसद बनते ही 1980 में 2 रेलगाड़ियां चालू कराई जोधपुर से। लगातार उनको 5 बार सांसद बनने का मौका मिला। और आप देखिए, उस वक्त के रेल मंत्री आदरणीय स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी हों, स्वर्गीय सीके जाफर शरीफ साहब हों, तमाम मंत्रियों से बात करके दिल्ली की संसद में मांग रख के जोधपुर को देश के हर बड़े शहर से जोड़ दिया। हम चाहते हैं कि आपके आशीर्वाद, आपके समर्थन से आने वाले समय में हम भी जालौर सिरोही को जोधपुर की तर्ज पर विकसित करें। हम भी चाहते हैं जिस तरह से हवाई सफर है जोधपुर में, उड्डयन मंत्री बने आदरणीय गहलोत साहब इंदिरा गांधी जी के साथ, तो जोधपुर को हवाई सेवा से जोड़ा। आज यहाँ आबू रोड में हवाई पट्टी है, क्या कभी यहाँ के सांसद ने दिल्ली में जाके मांग करी कि हमारे सिरोही में हवाई सेवा चालू कर दी जाए? आज अगर रेल, हवाई और ये राष्ट्रीय राजमार्ग जालौर सिरोही को जोड़ने की बात कब से है, नेशनल हाईवे के माध्यम से, इसकी सांसद महोदय 15 साल में इसकी घोषणा भी नहीं करा सके। अभी 10 साल तो भाजपा की सरकार है दिल्ली में, तो ना रेल की सुविधा बढ़ा पाए, ना हवाई सफर, ना नेशनल हाईवे नहीं घोषित करा सके जालौर सिरोही में एक भी। आज अगर ये सब चीजें यहाँ विकसित होती तो जोधपुर में जैसा आदरणीय गहलोत साहब ने काम किया, और आज जोधपुर कहाँ पहुंच गया, इसलिए पहुंचा कि सबसे पहले यातायात के सारे साधन जोधपुर में खड़े किए, सारी चीजें, मूलभूत सुविधाएं वहां खड़ी करी, तब जाके बाहर के लोग आए, उद्योगपति आए, फैक्ट्रियां लगी, काम धंधे आए, रोजगार बढ़ा। आज जोधपुर उन शहरों में है जहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अगर एक शहर में है भारत के, तो वो जोधपुर शहर है। और हमारा जालौर सिरोही 20 साल पीछे धकेल दिया भाजपा के सांसद। और गहलोत साहब का जब कांग्रेस की सरकार थी, चाहे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे अन्नपूर्णा राशन किट हो, बुजुर्गों की पेंशन कब चालू की, जब वो दूसरी बार आप सबके आशीर्वाद से प्रदेश की बागडोर संभाली। मगर आज क्या हाल हो रहा है 3.5 महीने में भाजपा सरकार बने हुए, क्या हाल हो रहा है? वो अन्नपूर्णा जो राशन किट है, माताओं बहनों से पूछना, उसमें से राशन गायब है, केवल खाली थैला पकड़ा रहे, खाली थैला पकड़ा रही है भाजपा की सरकार माताओं बहनों को। और गहलोत साहब की सोच थी कि माताओं बहनों की रसोई में इस महंगाई के दौर में कुछ राहत दे दी जाए, इसलिए अन्नपूर्ण राशन किट चालू किया। तो भाजपा के पेट में क्या तकलीफ है भाई, अगर महिलाओं को राशन मिल रहा था? अन्नपूर्णा कांग्रेस की योजना थी, मगर जाते राशन गरीब के घर में रहा था, वो बंद कर रहे हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, गरीब को 25 लाख का मुफ्त इलाज अगर मिल रहा है, तो भाजपा वाले उन योजनाओं में पैसे की कमी क्यों कर रहे हैं? ये 3.5 महीने में जालौर सिरोही नहीं, पूरे राजस्थान से ऐसी खबरें आ रही है कि जनता में भय बन गया, डर बन गया कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार इन योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल देगी। ये तमाम बातें आप सबको ध्यान में रखनी होगी।
एक उप प्रधान जी मिले आहोर में पंचायतों में, बोले कि 3 लाख का बिल बना, पेट में पत्थरी कथई, कांग्रेस की सरकार थी, गहलोत साहब की सरकार थी, 1 रुपया उनकी जेब से नहीं लगा, 3 लाख रुपए माफ। और भाजपा की सरकार आई, पेट में वापस तकलीफ पत्थरी की, वापस दिखाने गए, 51,000 रुपए उनके उप प्रधान जी की जेब से ले लिए। ये हालात है। तो आप लोगों को निवेदन है कि जालोर सिरोही में भाजपा को करंट दे दो, ताकि भाजपा वालों को भी लगे कि गरीब के घर से राशन बंद करने से क्या होता है। गरीब का इलाज में पैसे की कमी कर रही है भाजपा की सरकार। जो कांग्रेस की योजनाएं थी, तो भाजपा को झटका इसलिए देना जरूरी है ताकि उनको लगे कि सरकार चाहे कांग्रेस की थी, मगर योजनाएं गरीबों के लिए थी, योजनाएं आम आदमी के लिए थी। तो ये झटका मिलेगा और ये 20 साल का जो इन्होंने गड्ढा डाला है, उसको आप सबके आशीर्वाद से मैं पूरा करूंगा। 36 कौमों को साथ लेके चलूंगा, 36 कौमों का विकास करूंगा। जालोर सिरोही आप लोगों के मान सम्मान में कमी नहीं आएगी और 20 साल से जो पटरी पे उतर गया है विकास का पहिया, इसको वापस पुनः पटरी पे लाके दिखाऊंगा। आप सबको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा स्वागत किया। और 2 बातें कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। 26 अप्रैल को मतदान होगा दूसरे चरण का जालोर सिरोही में। आप सबसे निवेदन है कि आप सब अपना आशीर्वाद दें, अपना समर्थन दें और युवा भाई अपना प्यार दें। तो जालोर सिरोही को हम चाहते हैं जो पूरी तरह विकसित हो। आने वाले समय में जालोर सिरोही में सारी सुविधाएं हों, ये मैं कहना चाहूँगा। साथ ही 14 तारीख को हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी पधार रहे हैं। भीनमाल में बड़ी सभा होगी। आप तमाम लोगों को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, भारी संख्या में वहाँ पधारें, रैली को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।